सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में आज ही के दिन हुआ था। सर सैयद अहमद एक भारतीय मुस्लिम सुधारक, दार्शनिक, शिक्षाविद थे। हालांकि शुरुआत में हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते हुए भारत में मुस्लिम राष्ट्रवाद के अग्रदूत बन गए। उन्हें व्यापक रूप से दो राष्ट्र सिद्धांत के जनक का श्रेय भी दिया गया। देखिए, सर सैयद ने जिन कोशिशों, काबिशों से और जिस दुश्वारियों का सबब लेके, और उन्होंने कहा था ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की तर्ज पे उन्होंने कहा था कि अब साइंटिफिक टेम्पर जो है वो कॉल ऑफ द आरा है और अपनी आइडेंटिटी पे बगैर कॉम्प्रोमाइज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और जाहिर सी बात उन्होंने ये देख लिया कि दुनिया बुरी तरक्की कर रही है, उसके पीछे ये है कि इंडस्ट्रिलाइजेशन हो गया, साइंस आ गई है, और अगर आप जदीद तालीम यानी कि मॉडर्न एजुकेशन से अगर आप दूर रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो ओल्ड डॉगमास थे, जो पुरानी रीतियाँ रिवाज थे, जो मतलब कि कहना चाहिए आपके आगे बढ़ने में बांधा थे एक ह्यूमैनिटी। और साथ में उन्होंने कहा था कि रेजिडेंशियल सेटअप देंगे जहाँ पर पूरा हिंदुस्तान का से लेकर कोहिमा और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, तो एक मिनी इंडिया का जो इन्होंने ख्वाब देखा था आज आपके सामने है। और उसने कहा था सबसे अच्छी खिदमत जो है वो प्रोग्रेसिव ह्यूमन बीइंग के लिए, मतलब कि आपके लिए मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। सर सैयद अहमद के परिवार का मुगल दरबार से मजबूत संबंध था। उन्होंने कुरान के साथ विज्ञान की शिक्षा पर जोर दिया। 1889 में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से सर सैयद अहमद खान को LLD की उपाधि से सम्मानित किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में धूमधाम से सर सैयद डे का आयोजन किया जा रहा है। सर सैयद अहमद खान 3 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। अपने बड़े भाई सैयद मोहम्मद बिन मुत्ताकी खान और बड़ी बहन साफियातून निसा के साथ सर सैयद का पालन पोषण उनके नाना के घर में हुआ था। उनका पालन पोषण मुगल कालीन परंपराओं के अनुसार सख्ती से किया गया। उनकी मां अजीज उन्नीस ने सर सैयद के प्रारंभिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कठोर अनुशासन और आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया। सर सैयद अरबी फारसी के साथ ही गणित, खगोल विज्ञान, बीज गणित की शिक्षा पाई। वहीं चिकित्सा क्षेत्र का अध्ययन भी किया। सर सैयद तैराकी, निशानेबाजी आदि खेलों में माहिर थे। मुगल राजनीतिक शक्ति में गिरावट को देखते हुए सर सैयद अहमद खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी करने का निर्णय लिया। इस दौरान उन्होंने क्लर्क, नायब मुंशी, मुंसिफ, सदर अमीन के रूप में काम किया। अंग्रेज अधिकारियों के संपर्क में आने से उन्हें ब्रिटिश उपनिवेशक राजनीति के बारे में करीब से जानकारी हासिल की। 1857 के विद्रोह का करीब से आकलन किया। सर सैयद बिजनौर के साथ मुरादाबाद, गाजीपुर, बनारस, अलीगढ़ आदि की जगहों पर उप न्यायाधीश के पदों पर काम किया। सर सैयद 1869 में अपने 2 बेटों सैयद महमूद और सैयद हादिम के साथ इंग्लैंड गए। 1976 में सरकारी सेवा से निवृत्त होकर अलीगढ़ में बस गए। सर सैयद अहमद खान पश्चिम लेखकों के राजनीतिक विचारों से प्रभावित थे। सर सैयद मुसलमानों के उत्थान के लिए काम करना चाहते थे। 1859 में मुरादाबाद में आधुनिक मदरसे की स्थापना की थी। गाजीपुर में रहते हुए वहां भी मदरसे की स्थापना की, जो बाद में विक्टोरिया हाई स्कूल बन गया। वहीं देश में शैक्षिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया। 1864 में अलीगढ़ में आने के बाद वह एक शिक्षक के रूप में काम शुरू किया था। साइंटिफिक सोसाइटी को गाजीपुर से अलीगढ़ स्थानांतरित कर दिया और साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ के रूप में नामित किया। उन्होंने देश के मुस्लिम विद्वानों को इकट्ठा किया। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के सामाजिक आर्थिक भविष्य को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ा। हालांकि उस समय मुस्लिम समाज में रूढ़िवादिता बहुत थी। देखिए साहब, मोहसिन मिल्लत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान ने ये बात बताई थी कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, और ख़ास तौर से उन्होंने बताया कि एडवर्स कंडीशंस में, यानी कि अंधेरों में चिराग कैसे जलाए जाते हैं। उन्होंने कहा इल्म की शम्मा अगर आप जलाएंगे तो सिर्फ कौम या कम्युनिटी या मुल्क नहीं बल्कि पूरी कायनात पे उसका असर पड़ता है। और सर सैयद ने ये भी बताया था कि शिकवाए जुल्मत शब से कहीं बेहतर है अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाए। 1875 में मदरसातुल उलूम के बाद 1877 में MAO कॉलेज हुआ, उसके बाद 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज। आज यहाँ से फारिग
हमारे यहाँ के जो अली फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो 108 मुल्कों में मुल्क और मिल्लत का नाम रोशन कर रहे हैं, और एजुकेशन जो इमेंसिपेशन हुआ है उससे चौमुखी विकास हुआ है। सर सैयद अहमद खान जब इंग्लैंड गए तो वहां कॉलेज का दौरा किया। इसके बाद भारतीयों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की तर्ज पर स्कूल बनाने का निश्चय किया। 24 मई 1975 को उन्होंने मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेजिएट स्कूल की अलीगढ़ में स्थापना की। 2 साल बाद 1877 में इस स्कूल को मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज में बदल दिया। सर सैयद के इस काम को अंग्रेजों का भी समर्थन मिला, हालांकि उन्हें रूढ़वादी धार्मिक नेताओं की आलोचना का सामना भी करना पड़ा। MAO कॉलेज सभी समुदाय के लिए खोला गया। इसमें बड़ी संख्या में हिंदू छात्र भी थे। कॉलेज का पहला ग्रेजुएट एक हिंदू था। इस कॉलेज के पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक और पश्चिमी विषयों के साथ ओरिएंटल विषय पर धार्मिक शिक्षा भी शामिल थी। इस कॉलेज के प्रथम कुलपति सुल्तान शाहजहां बेगम थी, जो एक मुस्लिम कुलीन महिला थी। तो आज सबसे बड़ी जो बात है कि सर सैयद डे के दिन हम एक बार रिविजिट करते हैं सर सैयद को और इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि हमने कहाँ तक सर सैयद की जो एक रिले रेस दौड़े थे हमने उसे कहाँ तक कामयाब किया है और हमारी भागीदारी कैसे है, और आगे जो कमियां रह गई जनरेशन नेक्स्ट टू जनरेशन के शाम दर शाम जलेंगे तेरे यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। तो एक और शाम हम ये दर्द नुमाया हो रहा हो सर सैयद की उस दर्दमंदी जो थी कि प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढ के हम आगे बढ़े। देखिए उन्होंने जो रिलीजियस डॉगमा की बात करी थी और उन्हें सिर्फ मुसलमानों के शिक्षित होने के लिए, उन्होंने कहा समाज को शिक्षित करने के लिए कि अगर जिस्म है आपका, एक मुल्क को कहा जाए कि एक जिस्म है तो उसका एक अंग है, वो अंग अगर कमज़ोर रहेगा तो जाहिर सी बात उस जिस्म की सलाहियत पर असर पड़ेगा। सर सैयद का एक कौल था, जबकि इदारा उन्होंने एक कहना चाहिए ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए बनाए, लेकिन उन्होंने कहा था कि दरवाजे सब मतलब कि हर धर्म, हर समुदाय, हर वेश, हर भूषा, हर भाषा के लिए खुले हुए हैं। और जाहिर सी बात आप यहाँ देखते और उनका जो कॉल था बहुत ही सेकुलर निज़ाम का कॉल था, और एक जो आपका रेजिडेंशियल कैरेक्टर जो है, समझे साहब, आपको मालूम है पहले हमारे ईश्वरी प्रसाद यहाँ के ग्रेजुएट थे, यहाँ के पहले उन्होंने क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बड़े बड़े नामचीन लोग जो हैं समझे पूरे दुनिया के यहाँ से लीडर्स हुए, पैदा हुए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 38,000 बच्चा यहाँ पढ़ रहा है और करीब 18,000 बच्चा यहाँ रेजिडेंशियल मतलब के रेजिडेंट मेंबर है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और तभी इसे मिनी इंडिया की उपाधि से सुशोभित किया गया। तो सर सैयद में वो दर्दमंदी थी और दूरदृष्टि जिसे आप कहते हैं 2 साल आगे देखने का जो उनकी सोच थी और टाइमली जो उन्होंने एक्शन लिया कि 1857 की गदर के बाद जो उनके अंदर इनलाइटमेंट हुआ और उन्हें उसका कह लें तुलनात्मक अध्ययन किया कि हम पीछे क्यों रह गए और ये जो हमारी जो ये पहली जंग आज़ादी थी हम क्यों हारे। तो उन्होंने कंपैरेटिव ग्राफ बना के उन्होंने ये मैसेज दिया कि साइंस जो है समझे, जो आपका साइंटिफिक टेम्पर है वो डेवलप होना चाहिए और अपनी आइडेंटिटी पे बगैर कॉम्प्रोमाइज़ करे आप मुल्क और मिल्लत की खिदमत कर सकते हैं। वहीं सर सैयद अहमद खान ने कॉलेज प्रिंसिपल के रूप में सेवा करने के लिए एक अंग्रेज थियोडोर बेग को आमंत्रित किया। शुरुआत में MAO कॉलेज कोलकाता विश्वविद्यालय से संबंध था, लेकिन 1885 में इसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं 1920 में कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। सर सैयद अहमद खान ने अपने जीवन के अंतिम 2 दशक अलीगढ़ में गुजारे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।